हॉलीवुड गोल्डन मूवीज प्रेजेंटिंग पैसेंजर। फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों के बारे में है जो अंतरिक्ष यान के जरिए किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, जिनका सफर 120 साल का है। सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन यान में कुछ तकनीकी खराबी के चलते दो पैसेंजर 90 साल पहले ही जाग जाते हैं। यान में खराबी की जांच करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद उनके बीच में जागने की जो सच्चाई है उनके सामने आती है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेसशिप जिसका नाम एवलॉन है और इसके अंदर 258 क्रू मेंबर है और साथ में 5000 पैसेंजर है जो होमस्टेड नाम के एक प्लेनेट पर जा रहे हैं। इस शिप में जो लोग हैं वो स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हैं। वो सीधा 120 साल के बाद ही जाग जाएंगे और उनकी उम्र इस सफर में नहीं बढ़ेगी। यानी अगर कोई 20 साल की उम्र में ही स्लीपिंग चैम्बर में जाए और 120 साल के बाद भी उसकी उम्र 20 साल ही होगी, उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। यह पूरा शिप ऑटो पायलट है, यानी इसे कोई चला नहीं रहा है। अब ये शिप एक एस्टेरॉयड से टकराता है, लेकिन इससे शिप को कोई खास नुकसान नहीं होता। शिप अपने आप रिपेयर होता है, लेकिन टकराव के कारण वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण एक टेक्निकल खराबी के चलते एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाता है जिसमें हमारा हीरो जिम है और वो नींद से उठ जाता है। उसके सामने एक कंप्यूटराइज्ड लड़की आकर कहती है कि आपको इस शिप पर 120 साल बीत चुके हैं, हम 4 महीने में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, तब तक आप आराम कीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ सफर का आनंद लीजिए। अब अगले दिन जिम ऑडिटोरियम में जाता है, तब वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वो शिप के अंदर घूमता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अब वो वाइस कमांडर के कहने पर शिप के कैप्टन के कमरे की ओर जाता है, लेकिन वो कमरा वो खोल नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ क्रू मेंबर ही खोल सकते हैं। क्रू मेंबर का भी रूम लॉक है। अब वो एक रूम में जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि सफर खत्म होने से पहले ही वो जाग गया और वो भी 90 साल पहले। मतलब शिप को होमस्टेड पर पहुंचने के लिए 90 साल और लगेंगे। अब जिम कुछ भी नहीं कर सकता। अभी सफर शुरू हुए सिर्फ 30 साल ही बीत चुके हैं। बाद में जिम एक मैसेज रिकॉर्ड करके अर्थ पर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैसेज पहुंचने के लिए 19 साल लगेंगे और उसे वापस जवाब मिलने के लिए और 55 साल। शायद वो इतने दिन जिंदा भी ना बचे। अब वो अपने कमरे की तरफ लौटता है, तभी उसे एक बारटेंडर दिखता है। जिम उसकी ओर आता है, उससे बात करता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। उस बारटेंडर का नाम ऑथर है। ऑथर बात कर सकता है और सब कुछ समझ भी सकता है। जिम दूसरे दिन अपने स्लीपिंग चैम्बर की मरम्मत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वो क्रू मेंबर जिस कंट्रोल रूम में है उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। अब वो ऑर्थर के पास आता है। तब ऑर्थर उसे कहता है कि आपके हाथ में जो नहीं है उसे हासिल मत करो। इस शिप पर सारी सुविधाएं हैं, उसका मजा लीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। अब जिम ऐसे ही करता है। वो गेम्स खेलता है, बहुत शराब पीता है, जो सभी चीजें वो करना चाहता है वो करता है। वो बाहर स्पेस वॉक के लिए भी जाता है, पर कुछ दिनों के बाद उसका मन इस बात से उब जाता है। जिम आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो रुक जाता है। अब जिम को शिप पर काफी दिन बीत चुके हैं। एक दिन उसकी नजर एक स्लीपिंग चैम्बर की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम अरोरा लेन है, जो एक लेखक थी। अब जिम कंप्यूटर से अरोरा की जानकारी निकाल लेता है, उसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखता है। जिम उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। जिम को अपना अकेलापन खाने उठता था। वो सोचता है कि क्या स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके उसे उठा दूं तो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाद में वो स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके अरोरा को नींद से उठाता है और कहीं और जाकर उसके सामने अनजान बनकर आता है। बाद में वो उसे एक प्रोजेक्ट रूम में ले जाकर दिखाता है कि सिर्फ हम दोनों ही उठे हैं और शिप को अभी अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 90 साल और लगेंगे। ये सुनकर वो घबरा जाती है और थकान के कारण उसे नींद आती है। बाद में वो सो जाती है। अब जिम ऑर्थर के पास आता है, उसे कहता है कि अरोरा को कभी मत बताना कि मैंने उसे उठाया है। अब अरोरा भी उस कंट्रोल रूम को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। अब वो अपनी कहानी को लिखने लगती है। शिप में जिम के साथ वो सफर एंजॉय करती है। वो जिम का इंटरव्यू भी लेती है। तब जिम उसे बताता है कि वो एक मैकेनिक है और उसे यहाँ आने के लिए डिस्काउंट मिला, तो वो भी अपने नए जीवन के लिए इस सफर को निकल पड़ा। एक दिन जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है। अरोरा मान जाती है। वो आर्थर के पास आते हैं बार में। वो एंजॉय करते हैं। अब जिम और अरोरा काफी करीब आते हैं। वो एक कपल की तरह रहता है।
ये सारी चीजें अरोरा अपने लेख में लिखती है। वो एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। एक दिन जब अरोरा का बर्थडे होता है तब वो आर्थर के पास आते हैं। वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब अरोरा आर्थर से कहती है कि हम काफी करीब आ चुके हैं और हमारे बीच में अब कोई भी सीक्रेट नहीं रहा। तब आर्थर कहता है कि जिम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको नींद से उठाने से पहले बहुत सोचा। अब अरोरा को पता चलता है कि जिम ने जानबूझकर उसे नींद से उठाया। वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था। वो अब बहुत ही नाराज होती है। एक दिन वो जिम को मारने की कोशिश भी करती है। जिम अरोरा को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके लिए शिप पर पेड़ भी उगाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। बाद में शिप में कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगते हैं। कुछ रोबोट्स भी खराब होने लगते हैं। एक दिन एक और चेंबर खुल जाता है जो कि उस शिप के एक क्रू मेंबर का था जिसका नाम गस है। वो अरोरा और जिम के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। तब उसे पता चलता है कि जिम ने जानबूझकर अरोरा का स्लीपिंग चेंबर खोला और उसे नींद से उठाया। वो इसके बारे में अरोरा से भी बात करता है। तब वो अपना गुस्सा प्रकट करती है। तब गस अरोरा को बताता है कि जिम की जगह अगर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। हर एक डूबने वाले आदमी को तिनके की सहारे की जरूरत लगती है ताकि वो अकेला ना पड़े। एक दिन अचानक शिप की ग्रेविटी 0 होती है जिससे सारी चीजें हवा में उड़ जाती है। अब ये तीनों साथ में होते हैं। तब गस बताता है कि शिप की सारी मशीनें खराब हो चुकी है। यह बात कहकर गस को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। अरोरा और जिम उसे डिस्पेंसरी में लाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि गस को 612 अलग अलग बीमारी है और वो पक्का मरने वाला है। एक दिन गस जिम को अपना आईडी देता है जिसकी मदद से जिम शिप के हर हिस्से को यूज कर सकता है। थोड़ी देर बाद गस मर जाता है। अब शिप की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। वो उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पर मशीनें थी। उन्हें पता चलता है कि एस्टेरॉयड के टकराव के कारण शिप में एक होल हुआ है और शिप का रिएक्टर जिसकी वजह से गर्म हुआ है। अब जिम को बाहर जाकर दरवाज़ा खोलकर उस रिएक्टर को ठंडा करना है। इस काम में उसकी जान भी जा सकती है। वो एक केबल के सहारे बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस दरवाजे को होल्ड नहीं कर पाता जिसके कारण वो बंद हो जाता है। अब जिम अरोरा को दरवाज़ा अंदर से खोलने के लिए कहता है जिसमें काफ़ी खतरा होता है। अरोरा नहीं मानती पर जिम उसको समझाता है और वो मान जाती है। अरोरा उस डोर को अंदर से खोलती है। रिएक्टर ठंडा होता है पर जिम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसकी स्पेसशिप की केबल भी टूट जाती है जिसके कारण वो मौत के करीब आ जाता है। अरोरा स्पेस सूट पहनकर बाहर जाकर जिम को अंदर लाती है पर जिम के सारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। अरोरा जिम को उस डिस्पेंसरी में लाकर जिम को जिंदा करने में सफल होती है। अब जिम अरोरा को बताता है कि गस के आईडी से वो स्लीपिंग चेंबर में अरोरा को वापस भेज देगा जिसके चलते वो 88 साल बाद उठेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही इंसान नींद में जा सकता है। अरोरा कहती है कि अगर मैं गई तो तुम अकेले पड़ जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। अब जिम और अरोरा अपनी स्पेस लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। अब हमें 88 साल का समय दिखता है। अब सारे लोग जाग जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से पेड़ उग चुके हैं और अरोरा की आवाज़ आती है, जब आप सो रहे थे तब यहाँ बहुत कुछ हुआ लेकिन हमने बहुत ही शानदार जिंदगी बिताई। अब हमें यहाँ पर जिम और अरोरा नहीं दिखते, मतलब वो मर चुके हैं। अरोरा की आवाज़ पहले से ही रिकॉर्डेड थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी शिप पर बिताई। वो एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं गए। ये कहानी आसान थी लेकिन ये कहानी आपके ज़िंदगी जीने के नज़रिए को बदल देगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी आप ज़रूर देखिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।